कहीं ना कहीं आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आपसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि पीटीआई तो अभी भी बजीद है कि हर मामले पे बात कर लेंगे कि लेकिन अभी ये जो 9 मई वाली चीज़ है ना इसको निकाल दें। तो सर फिर से डेडलॉक आ सकता है इसको लेके, क्योंकि असल तो मसला ही 9 मई का है ना सर। जी बिल्कुल अस्मा, इसमें डेडलॉक आ सकता है, आएगा, क्योंकि जिस तरह काशिफ बात कर रहे थे ना, जी सर। बात ये कि एक शख्स के घर चोरी हो गई है और चोर जो है वो एसएचओ और चोर मिले हुए आपस में। तो एसएचओ कह रहा है कि पहले तो तुम इस बात से इनकारी हो जाओ ना कि तुम्हारे घर चोरी हुई है, ये चोरी का माल तुम्हें मिलेगा नहीं वापस। एक तो ये बात तुम मान लो, दूसरा तुम इस चोर के साथ बैठ के ना डील कर लो आपस में। तो झगड़ा इसी बात का चल रहा है कि इमरान खान कहता है भाई मेरा मैंडेट वापस करे। अभी जिस तरह बात हुई कि इमरान खान किस मुंह से जाएगा, आज आप इमरान खान को छोड़ दें, बल्कि जेल से ही बैठ के उसकी एक वर्चुअल जलसे की इजाजत देख लें अवाम कितनी उसके साथ है। असल में ना लोगों ने मसला ये बनाया हुआ है कि वो कह रहे जी इमरान खान मसला है। इमरान खान मसला नहीं है भाई, जो करोड़ों अवाम उसके साथ लगे हुए हैं वो भी मसला है, और वो डट के खड़ा है। डट के खड़ा है तभी तो कोई डील या डील नहीं हो पा रही। वो तो नहीं कह रहा कि मुझे अस्पताल भेजो, वो तो नहीं कह रहा मुझे लंदन भेजो, वो तो कह रहा मुझे साइकिल है, मुझे एक और एक्सरसाइज की मशीन दे दो, मुझे तो फलां चीज दे दो। वो तो सिद्दीकी साहब, काशिफ साहब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो डट के खड़े हैं की इजाजत बैरिस्टर गौर को इमरान खान साहब ने दी है या नहीं दी? देखिए इजाजत देने या ना देने की बात नहीं है सर, दी है कि नहीं दी? तो फिर कहां डट के खड़ा कप्तान भाई? मानती है जो भी मुज़ाकरात होंगे, फिर किधर डट के खड़ा कप्तान? कहा जाता है कि भाई मैंडेट वापस करें। अब मैंडेट हुकूमत कहां से वापस करेगी? सिद्दीकी साहब फिर डट के तो खड़ा हुआ ना कप्तान। काशिफ साहब उनको आवाज नहीं जाएगी आपकी, मैसेज उनको पहुंच गया है। सिद्दीकी साहब मैं माजरत के साथ बहुत, काशिफ साहब का नुक्ता ये है कि आप उन्हें ये बता दें, हमें बता दें, नाज़रीन को बता दें कि कप्तान जो है वो किस बात पे डट के खड़े हैं, वो बात बता दें हमें। भाई वो इस बात पे डट के खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान से जो है गुलामी को खत्म किया जाए। जो कैसे? उन्हीं से मुज़ाकरात करके सर, सिद्दीकी साहब, उन्हीं से मुज़ाकरात करके। देखिए मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे ना, भारत से जाके तो नहीं मुज़ाकरात करने या चाइना से तो नहीं मुज़ाकरात करने जिन्होंने काबिज हुए हैं। आप लोग जो हुकूमत भी होती है तो वो जिस तरह तालिबान से मुज़ाकरात करते हैं, बीएलए से मुज़ाकरात करते हैं। तो सर हम इस बात से कब इनकार कर रहे हैं? इसी बात पे तो डट के खड़े थे कप्तान साहब कि मैंने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने। ये तो काशिफ साहब आपसे फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि देखें जी, पहले तो वो इस बात पे डटे हुए थे कि मैं किसी से भी मुज़ाकरात कर लूंगा, इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। सर अब आप फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात तो तालिबान से भी होते हैं। तो अभी भी उन चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। अगर पार्लियामानी लीडर्स हैं, उन्होंने कोई कमेटी बनाई, उस कमेटी का आप हशर भी देख लीजिएगा। डट के वो इस तरह खड़ा है कि वो जेल से निकलने के लिए कोई डील नहीं कर रहा कि मुझे जेल से निकाल दो, मुझे जेल से बाहर कर दो, तो मुझे फला फैसिलिटीज दे दो। वहां पे बैठा हुआ है, आपने उसको काल कोठरी के अंदर रखा है, वो डट के वहां बैठा हुआ है। वो कोई नहीं रो रहा कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं या मुझे ज़ियाउद्दीन अस्पताल पहुंचा दिया जाए। वो कोई इनके साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरा नहीं कर रहा है। वो यही कहता है कि जो ताकतवर हल्के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सारे मामला जिनकी वजह से हुए, मैं उनसे ही बात करूंगा, क्योंकि सबको पता है कि ताकत का सर चश्मा कहते तो अवाम है, लेकिन ताकत का सर चश्मा तो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती, जो लोअर कोर्ट्स की बातें नहीं मानती, किसी भी लॉ को नहीं मानती, आइन को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती। तो चलो उनसे तो बैठ के कम से कम मुज़ाकरात करने होंगे ना। दूसरी जंग अजीम हुई, कितनी तबाही मची, उसके बाद मुज़ाकरात तो हुए। इस बात से मैं इनकारी नहीं हूँ, काशिफ साहब की इस बात से मैं एग्री हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बराबरी की सतह पे होनी चाहिए ना। जिनके पास इख्तियार ही नहीं है उनके साथ क्या मुज़ाकरात हो। कहा यह गया कि बुशरा बीबी से इमरान खान ने यह कहा था कि आप संजानी पे रुक जाइए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मर्जी की और वो डी चौक पर आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, एहतजाज किस तरह से पिट गया, और जो मकासद थे और जहां कहीं ना कहीं मकासद हासिल किए जा सकते थे वो मकासद हासिल नहीं कर पाए, सिर्फ इमरान खान की बात से इनकार करने की वजह से। तो बुशरा बीबी को तो सर हमने पीछे हटते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनके साथ तो कप्तान खुद खड़े हैं। अस्मा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए हमारे मुल्क में जो स्टोरीज बनते देर नहीं लगती, जो भी मामला होते हैं, असल मसला ये है कि बातों को छुपाया जाता है। असल जो तकलीफ हुई थी वो ये हुई थी कि बुशरा बीबी पहली दफा एक जुलूस को लीड कर रही थी। बड़े धमकियां लगाई गई कि अटक क्रॉस करके दिखाओ। उस जुलूस ने अटक क्रॉस किया, 26 नंबर जो चुंगी है उसको क्रॉस किया, ब्लू एरिया को क्रॉस किया और डी चौक पहुंच गए। तो ये तो कामयाबी थी ना, बुशरा बीबी की भी कामयाबी थी, पीटीआई की भी कामयाबी थी। इमरान खान ने क्या कहना है, वो तो राब्ते नहीं हो रहे थे। बुशरा बीबी ने कहा, उन्होंने ये बात कही है कि संजानी में रुक जाओ कि मेरी बात करवा दे, और जो डील की बात करते हैं वो तो 1 मिनट में बात करवा सकते थे कि ये लीजिए इमरान खान से बात कराए।
ऐसा कोई मामला नहीं था, क्योंकि वो एक लीडरशिप के तौर पर उभर रही थी, तो उसको नल एंड वाइट करने के लिए इतना बड़ा सानिया किया गया ताकि सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। दूसरी तरफ जो आप बात कर रही थी डील की या इस तरह की बातें हो रही हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड पे जब हमारी बात हो रही थी तो काशिफ ने कहा था कि देखिए डील तो हो रही है, डील तो इमरान खान कर रहे हैं। भाई अगर इमरान खान डील कर रहा होता तो इतनी मुसीबतें क्यों पीटीआई के ऊपर फूटती रहती कि आज भी उनके ऊपर फर्द जुर्म जो है वो आयद किया गया है। और जिस तरह शिराज ने बात की कि जी उन्होंने, शिराज ने सही बात की कि बिशरा बीबी को रिलीफ दिया गया। भाई हमारे मुल्क में ये क्यों कहा जाता है कि रिलीफ दिया गया, ये क्यों नहीं कहा जाता कि आइन की पासदारी करते हुए कानून के मुताबिक अदलिया ने फैसला किया। इसलिए मेरे ख्याल से हमारी अदलिया दुनिया में 148वें नंबर पे है कि यहाँ रिलीफ दिया जाता है अपनी मर्जी से, मेरिट के ऊपर कोई केस नहीं होता। आप सर लेकिन ऐसा शराज साहब के कहने की वजह से तो नहीं है ना, जिस नंबर पे वो है, कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना जिस वजह से वो इस नंबर पे है। सर सारा शराज साहब पे ना डाल देना कि वो ऐसे कह रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं जो होता रहा है यहाँ पे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ अस्मा, कि जब जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट केस बना था तो वो कोई पीटीआई ने नहीं बनाया था, बल्कि स्टेट बैंक ने कंप्लेंट की थी नेशनल बैंक को, और फिर जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे चौधरी निसार, उन्होंने एक्शन लिया। तो बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वो अकाउंट्स में अरबों खरबों की नजर आई थी। कोई पापड़ वाला था, लेकिन जरदारी साहब ने तो टीवी पे आके कहा है कि जी वो अकाउंट अगर खोले तो फिर खोले, आपने जो करना है कर लें और आप देख लें कि आखिर में क्या हुआ। आपको उनको सदर मुमलिकत बनाना पड़ा। और फर्द जुर्म की क्या अहमियत है, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म आयद होने के बजाय वो वजीर आजम का हल्फ उठा रहे थे। तो हमारे मुल्क में मॉकरी ऑफ लॉ है, हर चीज का मजाक बनाया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि उनके वो तजुर्बात करते रहते हैं, उनके तजुर्बात नाकाम भी होते रहते हैं।